वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बता रखा है ऑन 1st October 2020 Rahul trader purchased a machine for 25,000 and spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 4,000 for installation. The machine is depreciated at 10% per annum on written down value basis. On 31 March 2023, the machine was sold to Deepa for 30,500 and 500 was paid as commission to broker through whom the sales was effected. Find out profit or loss on sale of machinery if अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च टू एवरी ईयर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है 1 अक्टूबर 2020 को राहुल ट्रेडर ने परचेज की मशीनरी 25,000 रुपीज की, 5,000 कैरेज का बता रखा है, 1,000 रुपीज ब्रोकेज बता रखी है, 4,000 रुपीज इंस्टॉलेशन बता रखी है। 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का आपको यूज करना है। आगे बता रखा है 31 मार्च 2023 को मशीन जो है वो वाली मशीन जो है 10,500 में बेच दी गई, 500 जो है वो कमीशन पे किए गए हैं ब्रोकर को। आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है इस क्वेश्चन में। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट पता करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पता करेंगे मशीन की। क्वेश्चन बता रखा है परचेज किया 25,000 में, एड 5,000 किया, ब्रोकेज 1,000 रुपीज किया, कैरेज 5,000 का है, ब्रोकेज 5,000 रुपीज किया और इंस्टॉलेशन चार्ज 4,000 रुपीज का है। तो जो टोटल कॉस्ट होगी मशीन की वो 35,000 रुपीज हो जाएगी। इसके बाद 35,000 की हमें पता चल गया कि टोटल कॉस्ट है। अब हमें डेप्रिसिएशन पता करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे। तो देखिए डेप्रिसिएशन जो आपको कैलकुलेट होगा वो 2.5 साल का कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से बच्चों 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक की हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर जो होगा हमारा उस पर तो खाली 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि मशीनरी परचेज की थी 1 अक्टूबर 2020 को और अब फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 35,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपका 1750 रुपीज आएगा। तो जो नेट वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर जो वैल्यू होगी मशीन की वो 33,250 रुपीज की होगी आफ्टर 1 ईयर। ये आपको नेट वैल्यू है मशीन की जो कि 33,250 रुपीज होगी। क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चल गया। अब फिर आपको नेक्स्ट ईयर पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे फिर डेप्रिसिएशन लगाना है जो कि पूरे साल का लगेगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को। क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं तो ये जो माइनस करके आया था ना 33,250 इस पे 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,325 रुपीज आएगा। अब जो बुक वैल्यू होगी मशीनरी की सेकंड ईयर के एंड होने पर वो कितनी होगी, वो माइनस करेंगे आप 33,250 में से 3,325 माइनस करेंगे तो 29,925 रुपीज आएगा। तो इतनी बुक वैल्यू होगी आफ्टर दी 2 ईयर्स। और अब हम लास्ट ईयर का अब यहाँ पे सेकंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन बच्चों हम पता कर चुके हैं। अब हम बनाएंगे अपने थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो यही है 29,925, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, जो कि 2,993 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा बच्चों। यहाँ पे राउंड ऑफ किया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डेसिमल में आएगा तो आपको राउंड ऑफ करना है। तो 2,993 को जो माइनस करेंगे 29,925 में से तो ये आपकी जो बुक वैल्यू आएगी वो 26,932 रुपीज आएगी। तो 26,932 रुपीज बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2023। तो अभी भी मशीन की बुक वैल्यू 26,932 की है। तो अब देखते हैं कि बेचा कितने में है। तो सेल किया गया है 10,500 में, जिसमें से लेस करेंगे कमीशन पेड टू ब्रोकर जो कि 500 रुपीज की है। तो नेट सेल बच्चों 30,000 रुपीज की है। तो मतलब कि हमने जो सेल करी है 30,000 की हमने ज्यादा में सेल करी है, उसकी जो बुक वैल्यू थी वो कम थी। इसका मतलब बच्चों हमें क्या हुआ है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि नेट सेल हमने 30,000 की है और जो बुक वैल्यू थी मशीनरी की वो 26,932 रुपीज की थी। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है 3,068 रुपीज का। तो ये मशीन जो हमने सेल की है ये प्रॉफिट में सेल की है 3,068 रुपीज के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।